कहते हैं कि एक वादा है जी जो हम सब ने कभी किया था, जी एक तरह की दिव्य प्रतिज्ञा जी कि जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। सुनने में बहुत पोएटिक लगता है ना? जी लेकिन आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं उनके हिसाब से ये सिर्फ कविता नहीं है, ये एक असल वादा है और परमात्मा अब ठीक उसी वादे को उसे याद दिलाने के लिए आए हैं। और इसी से जुड़ा एक सवाल है जो मुझे हमेशा से परेशान करता रहा है। हम हमेशा देवताओं को पूज्य कहते हैं, मतलब अ वर्शिप वर्दी बीइंग, पर क्यों? इसका जवाब इन स्रोतों में इतना अनएक्सपेक्टेड है कि वो इसलिए पूज्य हैं क्योंकि वे किसी को याद नहीं करते, किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि भगवान को भी नहीं। वो इतने मुकम्मल, इतने सुखी हैं कि उन्हें किसी को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये पॉइंट असल में आज की पूरी बातचीत का सार है। आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि पवित्रता का असल मतलब क्या है, याद करने की ये जो यात्रा है ये भक्ति से कैसे अलग है, और ये कौन सा खास समय है जिसे संगम युग कहा गया है, एक ऐसा वक्त जब सोर्स के मुताबिक परमात्मा खुद एक टीचर बनकर आते हैं। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये है कि हमने तो हमेशा सुना है यदा यदा ही धर्मस्य, कि भगवान हर युग में आते हैं। लेकिन ये स्रोत कुछ और ही कहानी बताते हैं। ये कहते हैं कि परमात्मा, जिन्हें बाप कहा गया है, वो पूरे समय के चक्र में सिर्फ और सिर्फ एक बार आते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा क्लेम है। बिल्कुल, और ये इस पूरी फिलॉसफी का फाउंडेशन है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें दो शब्दों को समझना होगा, कल्प और संगम युग। सोचिए कि पूरी दुनिया का इतिहास एक 24 घंटे की घड़ी है। ये पूरा 24 घंटे का साइकिल एक कल्प है। अब इस घड़ी में जब रात के 12 बजने में कुछ ही सेकंड बाकी हों, वो छोटा सा सबसे जरूरी ट्रांजिशन का पल, जब एक दिन खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू होने वाला है, बस वही पुरुषोत्तम संगम युग है। ये वो छोटा सा संगम है जब भक्ति का दौर यानी रात पूरी होती है और ज्ञान का युग मतलब सुबह शुरू होने वाली होती है। तो युगे युगे आने की बात के बजाय ये स्रोत कहते हैं कि वो सिर्फ इसी संगम पर आते हैं जब साइकिल को रीसेट करना होता है। वाह, ये एनालॉजी तो बहुत पावरफुल है। तो जब वो इस कुछ सेकंड वाले टाइम में आते हैं तो उनका मेन इंस्ट्रक्शन, उनका कोर मैसेज क्या होता है? उनका मैसेज सुनकर आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही सिंपल है। बस दो बातें, अपने को शरीर नहीं आत्मा समझो और मुझे एक बाप को याद करो। दैट्स इट। सुनने में वाकई बहुत आसान लगता है, बी सोल कॉन्शियस एंड रिमेंबर मी। लेकिन अगर ये इतना ही आसान होता तो दुनिया बदल जाती। स्रोत बताते हैं कि कई लोगों के लिए इसे जीवन में उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे स्कूल में टीचर तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, पूरा साल पढ़ाते हैं, फिर भी कुछ पास होते हैं, कुछ टॉप करते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं। ज्ञान मिलना एक बात है और उसे धारण करके स्वरूप बनना बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। इसकी गहराई इसकी सादगी में ही छिपी है। ये सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को, अपने कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से शिफ्ट करना है, शरीर की दुनिया से आत्मा की दुनिया में। ठीक है, तो मान लिया कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पे आते हैं और एक सिंपल सा मैसेज देते हैं। लेकिन अगला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि अगर परमात्मा निराकार हैं, फॉर्मलेस हैं, अ पॉइंट ऑफ लाइट, तो वो हमसे बात कैसे करते हैं? उनका कोई शरीर तो है नहीं, और स्रोत ये भी कहता है कि वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। तो ये कम्युनिकेशन होता कैसे है? और ये स्कैन का सबसे यूनिक और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल पहलू है। स्रोत के अनुसार परमात्मा किसी शरीर को रचते नहीं हैं, बल्कि एक बने बनाए शरीर का आधार लेते हैं। वो एक साधारण व्यक्ति के जीवन में, जब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर वानप्रस्थ अवस्था में होता है, उसके 84 जन्मों के चक्र के बिल्कुल अंत में उसके शरीर में प्रवेश करते हैं। एक मिनट, मतलब वो एक ह्यूमन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, कोई अवतार या स्पेशल बॉडी नहीं, बल्कि एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। एग्जैक्टली। और सोर्स में उस व्यक्ति का नाम भी बताया गया है, लेखराज। परमात्मा उनमें प्रवेश करके उनका एक नया आध्यात्मिक नाम रखते हैं, ब्रह्मा। और फिर इन्हीं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाते हैं, उससे एक नए कुल की रचना होती है, जिसे मुखवंशावली ब्राह्मण कहा जाता है। मुखवंशावली, इसका क्या मतलब है? प्रोजेनी फ्रॉम द माउथ। हाँ, इसका मतलब है वो बच्चे जो जन्म से नहीं बल्कि ज्ञान से पैदा हुए हैं,
जिन्हें ब्रह्मा के मुख से निकले परमात्मा के शब्दों को सुनकर एक नया, एक आध्यात्मिक जन्म मिला है। यह फिजिकल लीनियज नहीं, स्पिरिचुअल लीनियज है। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। परमात्मा, जिन्हें शिव भी कहा जाता है, और प्रजापिता ब्रह्मा, ये दो अलग अलग सत्ताएं हैं। ब्रह्मा वो आत्मा है जो 84 जन्मों के चक्र में आते आते थक चुकी हैं। शिव वो जन्म मरण के चक्र से परे हैं। वो बस ब्रह्मा के शरीर का एक रथ की तरह इस्तेमाल करते हैं ज्ञान देने के लिए। वो ब्रह्मा नहीं बन जाते। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब है कि डिवाइन मैसेज को लाने वाला वेसल वो खुद उस प्रोसेस से बाहर नहीं है, वो खुद उस यात्रा का हिस्सा है। ये तो पूरे डायनामिक को ही बदल देता है। तो ठीक है, परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देते हैं, पर इस ज्ञान का मकसद क्या है? इससे होता क्या है? ये ब्राह्मण से देवता बनने की जो बात हमने शुरू में की थी, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है? ये ट्रांसफॉर्मेशन चेतना के स्तर पर होता है, और इसे समझने के लिए स्रोत ने वर्ण व्यवस्था की एक बिल्कुल नई परिभाषा दी है। ये जन्म पर आधारित सोशल हायरार्की नहीं है, बल्कि एक ही आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा के स्टेजेस हैं। अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण। ये वो आत्माएं हैं जो संगम युग पर, यानी अभी, परमात्मा से सीधे ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुन रही हैं। ये स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स हैं। फिर जब यही ब्राह्मण आत्माएं ज्ञान और याद की शक्ति से खुद को पूरी तरह पवित्र बना लेती हैं, तो अगले युग में, यानी सतयुग में, वे देवता बनती हैं। ये उनकी परफेक्ट स्टेज है। और क्षत्रिय? समय के साथ जब उन देवता आत्माओं की शक्ति, उनकी डिवाइन क्वालिटीज थोड़ी कम हो जाती हैं, तो वही आत्माएं त्रेता युग में क्षत्रिय कहलाती हैं। उनकी डिग्री थोड़ी कम हो जाती है। तो सोर्स के मुताबिक परमात्मा एक ही बार आकर इन तीनों धर्मों की, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, इनकी स्थापना कर देते हैं। ब्राह्मण धर्म अभी संगम पर, और देवता क्षत्रिय धर्म भविष्य के लिए। उन्हें बार बार आने की जरूरत नहीं। तो ये तो वर्ण व्यवस्था की पूरी रीफ्रेमिंग हो गई। जन्म आधारित सामाजिक ढांचे से हटकर ये एक आत्मा की चेतना के अलग अलग पड़ाव की कहानी है जो समय के साथ बदलती है। ये तो पारंपरिक समझ से बहुत ही अलग है। बिल्कुल। और इसी समझ से पूज्य और पुजारी का फर्क साफ होता है। देवता पूज्य हैं, वर्शिप्सवर्दी, क्योंकि वे सेल्फ सफिशिएंट हैं। वे पवित्र हैं, सुखी हैं। उन्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, इसलिए वो किसी की पूजा नहीं करते। दूसरी तरफ द्वापर कलयुग में मनुष्य पुजारी हैं, वर्शिपर, क्योंकि वे दुखी हैं, अशांत हैं, और सुख शांति की तलाश में भगवान को याद करते हैं, उनसे मांगते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और सन्यासियों को, उनको इस फ्रेम में कहाँ रखा गया है? वे तो पवित्र जीवन जीते हैं। स्रोत कहता है कि सन्यासी पवित्र बनने के कारण बहुत सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं, लेकिन वे भी ब्रह्म तत्व को या ईश्वर को याद करते हैं, मोक्ष मांगते हैं। तो इस परिभाषा के हिसाब से वे भी एक तरह के पुजारी ही हुए। पूज्य वो है जिसे किसी को भी किसी भी रूप में याद करने की कोई आवश्यकता ही ना हो, वो बस है, अपने स्वरूप में स्थित। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या हुआ? अगर लक्ष्य पुजारी से पूज्य बनना है तो मेथड क्या है? स्रोत कहता है कि अब समय है सभी तस्वीरों, मूर्तियों, देहधारी गुरुओं को बुद्धि से भूलकर सिर्फ एक निराकार पतित पावन बाप को याद करने का। ये इतना स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि सोर्स के अनुसार पतित को पावन, यानी इम्प्योरिफाइड को प्योर बनाने की शक्ति सिर्फ एक ही में है जो खुद सदा पावन है। और उसे याद करने के लिए भी पहले यह समझना होगा कि हम जिसे याद कर रहे हैं और जो याद कर रहा है, उन दोनों का स्वरूप क्या है। आप आत्मा और परमात्मा के फॉर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, स्रोत कहता है कि आत्मा एक सितारे की तरह एक बहुत ही छोटी माइक्रोस्कोपिक बिंदी है, इतनी सूक्ष्म कि उसे इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसे देखने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र, एन आई ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और परमात्मा का स्वरूप भी वैसा ही है, एक ज्योति बिंदु। लेकिन रुकिए, भक्ति में तो ईश्वर के विराट स्वरूप की बात होती है। लोग तो 1000 सूर्यों से भी ज्यादा तेजोमय प्रकाश के अनुभव या साक्षात्कार की बात करते हैं। वो सब क्या है फिर? और यहाँ एक और फैसिनेटिंग बात सामने आती है। स्रोत बताता है कि भक्ति मार्ग में भक्तों की जैसी भावना और मान्यता होती है, उन्हें वैसे ही अनुभव होते हैं। अगर कोई मानता है कि ईश्वर 1000 सूर्यों जैसा तेजोमय है, तो उसकी भक्ति की शक्ति उसे वैसा ही विजन क्रिएट करके देती है। वो अनुभव उनकी अपनी गहरी आस्था का फल है। ये एक तरह से कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्शन है।
पर परमात्मा का जो यथार्थ एक्चुअल स्वरूप है वो भी आत्मा की तरह ही एक शांत शीतल ज्योति बिंदु है। सोर्स एक सवाल पूछता है, जब तुमने अपनी आत्मा को ही नहीं देखा तो परमात्मा को कैसे देखोगे? ये तो माइंड बेंडिंग है। इसका मतलब है कि हमारा डिवाइन एक्सपीरियंस भी हमारे अपने बिलीफ सिस्टम का रिफ्लेक्शन हो सकता है। ये तो सारी जिम्मेदारी साधक पर ही डाल देता है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बात है सतयुग के बारे में। वहाँ के व्यवहार में याद नहीं बल्कि रिगार्ड होता है। ये क्या फर्क है याद और रिगार्ड में? ये बहुत ही सटल और सुंदर फर्क है। याद हमें अक्सर तब आती है जब कोई कमी होती है, कोई दुख होता है या कोई हमसे दूर होता है। हम अपने उस दोस्त को याद करते हैं जो दूसरे शहर में है, क्योंकि हम उसकी एब्सेंस फील करते हैं। सतयुग में क्योंकि हर कोई सुखी है, हर कोई भरपूर है, कोई कमी नहीं है, इसलिए वहां याद वाला भाव ही नहीं है। किसी को किसी की याद नहीं आती इन दैट सेंस। तो फिर वहाँ कोई कनेक्शन, कोई प्यार नहीं होता? होता है, लेकिन वो रिगार्ड के रूप में होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आज की दुनिया में हम किसी राष्ट्रपति या किसी बहुत गुणी कलाकार को सम्मान देते हैं, उनकी पोजीशन या उनके गुणों के कारण। वो रिगार्ड है। सतयुग में देवता एक दूसरे को उनके गुणों और पद के आधार पर मान सम्मान देते हैं। ये प्रेजेंस पर आधारित है, एब्सेंस पर नहीं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कोई लॉन्गिंग या चाहना नहीं है, सिर्फ बीइंग और एप्रिसिएशन है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटने की कोशिश करूं तो ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे वादे की बात कर रहे हैं जिसे पूरा करने का समय आ गया है। परमात्मा एक बहुत स्पेसिफिक छोटे से ट्रांजिशन पीरियड में आते हैं जिसे संगम युग कहते हैं। और आकर वो एक बहुत ही सीधा रास्ता बताते हैं। खुद को आत्मा समझकर एक निराकार बाप को याद करो। इस ज्ञान को देने के लिए वो ब्रह्मा नाम के एक मानवीय माध्यम का उपयोग करते हैं। और इस पूरी यात्रा का, इस ज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य है वो है चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन। एक पुजारी, एक सीकर की अवस्था से उठकर एक पूज्य, एक सेल्फ सफिशिएंट देवता की अवस्था को पाना। एक ऐसी दुनिया में जाना जहां किसी को याद करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि वहां कोई कमी ही नहीं है। बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत गहरा सवाल उठता है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। स्रोत में एक कर्मातीत अवस्था का जिक्र है। इसका मतलब कर्म को छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है कर्म करते हुए भी उसके बंधन से, उसके अच्छे बुरे फल से अतीत हो जाना, परे हो जाना। उस अवस्था में कर्म बोझ नहीं लगता, बल्कि खेल बन जाता है। जैसे मॉडर्न साइकोलॉजी में जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं, जहां आप काम में इतने डूब जाते हैं कि वो एफर्टलेस लगने लगता है। शायद कुछ वैसा ही, हाँ, आप कह सकते हैं। तो अंतिम विचार यही है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने डेडलाइंस, टारगेट्स और स्ट्रेस के बीच अपनी मन की स्थिति या अपनी याद को बदलकर अपने कामों के बोझ को एक खेल के अनुभव में कैसे बदल सकते हैं। कर्म करते हुए भी उसके बंधन से, उसकी सक्सेस फेलियर की एंग्जाइटी से मुक्त होने का हमारे लिए आज की दुनिया में क्या मतलब हो सकता है।